फाइनली, हालांकि टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ कि कितने हमारे लीडर वीडियो में हैं, कौन कौन है। तो जब लीडर कम हैं वीडियो में स्पेशली, राइट, तो फिर मौका देना चाहिए। ज़्यादा होते तो मेरे को सोचना पड़ता, अब मैं कुछ को दे सकता हूँ, राइट। अब ये पता लग गया किस किस को देना है। तो पहले हम देते हैं हमारे गोल्ड लायन डॉक्टर A.K. पंचाल साहब जी। डॉक्टर साहब, आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, दिल खोल के ताबड़तोड़ बैटिंग। वेलकम जी सर, नमस्कार जी। वेलकम सर। आवाज आई सर? बिल्कुल बिल्कुल, शानदार, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। सबसे पहले तो सर बधाई हो, सलूट हो आपको, जो जज्बा आपने जगाया है, 10 किलो देसी घी पिलाया है, थैंक यू। तो उसके लिए सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जबरदस्त। और उसके बाद जितने भी इस पैनल में बैठे हैं, सभी मेरे साथी परिवार के लोग हैं, इनको भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। आज जो हमने देखा, वास्तव में जबरदस्त, मजा आ गया। आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत डैशिंग है। हम लोग तो इस काम को पहले भी पॉल साहब ने हमें सिखाया है, हम तो उंगली पकड़ पकड़ के चले हैं, गोल्ड लाइन तक यहाँ तक बने हैं। तो ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग हमने लाइव देखी है, लेकिन आज जो बैठ के सुकून से घर में बैठ के देखने का आनंद आया है, दोबारा से रिपीट होगी। और ये ट्रेनिंग हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको फॉलो करें और अपनी टीम से फॉलो कराएं, तो डेफिनेटली जो हमारा ड्रीम्स है, सपना है कि हमें यहाँ पर गोल्ड लाइन बनना है, 100 सिटी में 100 गोल्ड लाइन खड़े करने हैं, 100 इंडिविजुअल लेके आनी है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो हो जाएगा 100%। अगर वो रास्ता है कहीं, तो ये वही वो रास्ता है कि हमें पैनल में आना है, और जिस तरह से आज पॉल साहब बता रहे हैं, इसी तरह से हमें उनको सीखना है। हम लोग भी फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं, भविष्य के लिए, कि जो पॉल साहब ने हमें सिखाया है उसको हम आगे रन करेंगे, आगे सिखाएंगे। और दोस्तों, जो मीटिंग है, वास्तव में हर इंसान को ऐसे ही देनी चाहिए, अपना अपना पैनल बना के वो अपनी टीम को भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करे। हो सकता है कि हम कई बार किसी लीडर को बुलाते हैं और वो नहीं आता है, लेकिन जब उसको हम दोबारा से और दूसरी जगह उसको कॉलिंग करते हैं और लगता है उसको कि भाई हमें आना चाहिए, बार बार हमारा सीनियर हमें बुला रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा वहां पे अवेलेबल हो जाता है। तो उसी तरह से जैसे मैडम ने उस मैडम के पीछे पड़ी और आज उसको 7 स्टार बना दिया, इसी तरह से कई केस हमारे लाइफ में भी हुए कि सिर्फ हमें तो करना है। जब वो बार बार हमें थ्रो करता था, पीछे फेंकता था, तो अंदर गुस्सा भी आता था, और गुस्सा आने के साथ साथ में अंदर से फील होता था कि अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी गाड़ी कैसे आएगी, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा टूर कैसे बनेगा, अंदर से फील होता था। और फिर उसके पीछे हम लग जाते थे, और डेफिनेटली कई केस ऐसे हुए कि लास्ट टाइम पे वो काम हो गया। तो वो सारा का सारा जो मिला वो हमें पॉल साहब से मिला, उनकी ट्रेनिंग से मिला, उनके आदर्शों से मिला। उसी पे चल चल के आज हम यहाँ पे गोल्ड लाइन बने, 16 कंट्री का टूर यहाँ से अचीव करा, 2-3 कंट्री के पैसे भी यहाँ से आए, और अभी जो काम चल रहा है वो 20 लाख का जो फंड है उसको यहाँ से अचीव होने वाला लगभग, कि उसके लिए तैयारी चल रही है। तो ये सब जो आ रहा है लाइफ के अंदर, वो यहीं से आ रहा है दोस्तों। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जब हम चलेंगे तो गलतियां भी होंगी, हम अपने प्रोस्पेक्ट को पूरा पूरा टाइम दे, उसको पूरा का पूरा जो टाइम देंगे हम उसको समझ पाएंगे, उसको फील करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन हम तभी उसको दे पाएंगे। और डेफिनेटली जब उसकी प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाएगा। गड़बड़ यही है कि जब मार्केट में हम चलते हैं तो चलने के बाद हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे केस है जो बिगड़े हुए हैं। बिगड़े हुए वो बहुत सारी कंपनी में जुड़े, और जुड़ने के बाद वो वहां फेल हो गए, या उनको वहां किसी प्रकार से चीट किया गया। अब वो समझता है कि जितने काले काले हैं वो सब एक जैसे ही है,
इसीलिए वो नाराज है, और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए हमें उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको फील कराना पड़ेगा दोस्तों। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जो गलतियां होंगी उन गलतियों से हम सीखे, और बहुत सारी चीजें जब हम यहाँ परिवार में बैठे हैं तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है हमें। तो कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, ये सारा का सारा जीवन भी आएगा और इसका मजा भी आएगा दोस्तों। तो लास्ट में कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बेटर त्यांस बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो एचडी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। AK पंचाल साहब, जबरदस्त। इसी जज्बे के साथ अपनी टीम को लीड कीजिए। बेस्ट विशेस हैं। गो डायरेक्टर। अभी डायरेक्टर सर, आपके लिए डायरेक्टर, बाकी के लिए गोल्ड लाइन, राइट। तो सिस्टम कहता है गो गोल्ड लाइन, तो गोल्ड लाइन ही बोलना है, क्योंकि अगर आपने SD कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी है और फॉलो करनी है। अगली आवाज है अगेन अनदर गोल्ड लाइन, गोइंग टू बी डायरेक्टर मिस्टर योगराज शर्मा जी। वेलकम योगराज जी, स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you very much. First of all, good morning, all of you. Good morning, all my friends. First of all, sir, I very much thankful, grateful to you कि आपने इतना वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन, और मैंने एक ही चीज लर्न किया सर आज के सेशन से भी, और पहले भी बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हम एक्टिविटी से सीखते हैं। तो आपके साथ जब भी जो है रहने का मौका मिला, या जब भी आपके साथ रहे, आपकी एक्टिविटीज से बहुत सारी चीजें मैंने लर्न की। और उसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे नजर आता है आज की डेट में भी, कि सारी ट्रेनिंग्स और हर चीज का मकसद जब रहता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस जब भी आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, जब आप जो है डेली एक्टिविटीज और आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है आप उनको फुलफिल करते हैं। क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म गोल को लूज कर जाते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल तो बहुत बात की बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल को लूज करने का मतलब है अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना। मैं एक एग्जांपल में कहना चाहूंगा, जैसे एवरी वीक हमारी क्लोजिंग होती है, मैंने कुछ डिसिप्लिन अपने लिए तैयार किया और कुछ असूल बनाए कि एवरी वीक अगर आपके पास लास्ट में, अगर मेरे पास रात को 9 बजे भी सेल आती है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज ये रहती है कि मैं इंडिया में किस फ्रेंचाइजी या किस ऑफिस या किस पर्सन से मुझ सेल को डन करवा सकता हूँ। ये आज से नहीं, मतलब वेरी फर्स्ट डे से मेरा यही रूटीन रहा, और मैंने अपने लिए एक मतलब जो है प्रोटोकॉल आप कह लीजिए कि मैंने बनाए कि मुझे इसको फॉलो करना है, और मैंने ऑलवेज उसको फॉलो किया है। उससे क्या होता है कि नंबर 1, आप नेक्स्ट वीक के लिए जो आप न्यू गोल, न्यू टारगेट सेट कर पाते हैं। नंबर 2, जब आप दिस वीक अगर आपने कुछ बेस्ट किया होगा, या जब आपकी बिल्कुल परिस्थितियां बिल्कुल अपोजिट होती है, और उस कंडीशन में भी अगर आपने कुछ भी किया होगा, ये तो तय है कि आपने 100% नहीं किया है, बट अगर आपने उसमें 30%, 40% आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, तो योर बिलीव एंड योर कॉन्फिडेंस जो है कुछ तो हाई होगा, जिससे आप जो है नेक्स्ट वीक का और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल है उसके प्रति आपका जो बिलीव है और आपकी जो एक्टिविटीज है वो निरंतर उसी जो है स्पीड में आगे जो है मूव करेंगी, जिससे आप लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर लेंगे। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपको डेली एक्टिविटीज को बेहतर करना है, और नंबर 2, एवरी वीक जो आपके टारगेट से, उन टारगेट्स को आप फुलफिल करें, और जो करंट पॉलिसीज है या फिर जो करंट वीक जैसे आपके पास आता है, तो एवरी वीक का जो क्लोजिंग है आप उसको जरूर डन करें। क्योंकि सिचुएशन सबके लिए, जैसे इस समय ऑल ओवर इंडिया हर जगह जो है लॉकडाउन है, बट बहुत सारे लीडर्स ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है, और बहुत सारे लीडर्स ने अभी जो है उतना क्लोजिंग नहीं कर पाए हैं। रीजन बिहाइंड की मतलब अभी लॉकडाउन है या सिचुएशन ऐसी है, बट ये सिचुएशन सबके पास है। अगर आप हर वीक ऐसे लूज करते चले जाएंगे तो आप सोचिए एंड ऑफ द मंथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस लेवल पे होगा, या आप क्या कर पाएंगे। सो सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो है रिफ्रेश भी किया, और जिसे बोलते हैं ना कि जो डस्ट लगी होती है वो भी हट जाती है, और वी लर्न लॉट्स की, जिससे हम आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल को हमेशा जो डन करें, तभी आप जो है लॉन्ग टर्म गोल को जो है फुलफिल कर सकते हैं।
और दिस वीक भी सर अच्छी क्लोजिंग गई है, अभी मैं 8 बजे तक क्लोजिंग कर रहा था। और नेक्स्ट वीक हमारा जो टारगेट है वो और जो है बड़ा है, क्योंकि एवरी वीक जो आदत पड़ गई है ना कि आपको फिगर नजर आना चाहिए कितने डॉलर बने। और मैं टीम में सभी को एक ही बात कहता हूं कि आप अगर अभी न्यू भी हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ आप $20, $30, $50 जो आप डन कर सकते हैं आप डन करें, क्योंकि अगर आपने $50 किए होंगे एवरी वीक तो आप महीने में $200 बना रहे हैं। और जो न्यू पर्सन है उसके लिए $200 का मतलब है 15,000 रुपए। और अगर आपने इसको फिर 50 से 100 पे ले जाए, 100 से आप 150 पे ले जाए, 150 से 200 पे जो है, तो डेली एक्टिविटीज लाइक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन जुड़ी है ना ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो एवरी ब्रीथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ब्रीथ के साथ आप एक नया स्टेप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल हमारे लिए ना माउंट एवरेस्ट की तरह है, बट उसके ऊपर जाने के लिए आपको उन स्टेप्स को जो है कॉन्टिन्यूसली आपको मूव करना पड़ेगा और लेने पड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, और माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, जितने भी अभी लोग फ्रिज क्वालिफायर हैं और साथ में अभी बहुत सारे लोगों ने जो है रैंक चेंज किया है, तो उन सबके लिए भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, बट वो एक बात है ना सर कि जो हमने 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 एंडेवर और 5 लाख रुपए महीने की इनकम का जो टारगेट है, भले ही 6 महीने बीतते जा रहे हो और परीक्षा जितनी कड़ी होती है ना उतना हम निखर के बाहर आते हैं, तो डेफिनेटली वी विल डन अवर कमिटमेंट, और हम जो भी हमारा टारगेट है उसको हम फुलफिल करेंगे विद ड्यू डेट। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टुगेदर, लेट्स फ्लाई टू दुबई and better Tians, better life. I love Tians ID net system. I am a diamond, we all are diamond, and go gold line soon. Thank you very much sir. बहुत शानदार, जबरदस्त योगराज जी, आपने जो बताया कि शॉर्ट टर्म गोल, बिल्कुल शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको अपनी हैबिट में क्या डालना है। हम जो कुछ भी हैं वी आर बिकॉज ऑफ आवर हैबिट। हमारी हैबिट में जो सेल्फ डिसिप्लिन है, हैबिट सेल्फ डिसिप्लिन इक्वल टू डेस्टिनी। आपकी हैबिट जो डेली क्या हैबिट है, डेली काम करने की हैबिट है, प्रोस्पेक्टिंग करने की, प्लान देने की, डेमो देने की, मीटिंग करने की, जूम मीटिंग की, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपलाइन से बात, डाउनलाइन से बात, अगर टाइट कम्युनिकेशन, अगर ये आपकी हैबिट में है तो ये छोटे छोटे टारगेट पूरे हो जाएंगे। जैसे योगराज ने कहा, वाकई में वो जो ये एवरेस्ट की जो चढ़ाई लगती है ना, फिर लगेगी नहीं, क्योंकि आपको हर स्टेप में ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा, जब जेब में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है जिंदगी में वो पैसा है। जब पैसा होता है ना, उसमें जो मोटिवेशन होता है और काम करने का मन करता है। बट पैसा जो है इस दुनिया में कमाया जाता है, मिलता नहीं है, कमाया जाता है। शुरू में कमाया जाता है, बाद में मिलता है। जब आप अच्छे लेवल पे होते हो ना, फिर मिलता है, राइट। ये ब्यूटी है पैसिव इनकम की, और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, लायबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री होने के बाद। तो ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल लीडर थे जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की। और अब मैं देखता हूँ हमारे बीच में जूनियर लीडर, और ये हैं शारदा जी। जी शारदा जी, आपने एक बहुत अच्छा मिसाल पैदा किया है, और आपकी मेहनत से आज आप जहाँ पर हैं, मैं कहूँगा कि इसी मेहनत को जारी रखिए और आगे बढ़िए। तो अगली आवाज़ है शारदा जी। शारदा जी फ्रॉम सोलन। आवाज शारदा जी की नहीं आ रही है, वेट करेंगे हम। तो शारदा जी, जी शारदा जी, मे बी सम सिग्नल इशू। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड मौका। अगली आवाज जो है वो है पुष्पा जी, पुष्पा आर्या जी। पुष्पा जी 7 स्टार गोइंग टू बी 8 स्टार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, नमस्कार, हमारे मोस्ट सीनियर सिटीजन, ग्रेट लीडर, वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी पैनल में है सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग। सर
हमारी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। रजनी जी की टीम में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन चल रही है। जितने भी आपने बोला है ना कि लीडर में से लीडर निकालना, तो वो आजकल वही काम चल रहा है। सबको मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छी सारे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा डेमो करके बता रहे हैं सारे अपने अपना, जिसको भी जो मतलब दिया जाता है कि आपने आज इसके ऊपर बोलना है या इसके ऊपर तैयारी करनी है। तो आज जो हमारा था बहुत ही अच्छा था। सप्रीना के हुआ, ब्रेस्टेट के ऊपर हुआ और हेड मसाजर के ऊपर हुआ, कल जिंक के हुआ था। तो सबने बहुत अच्छा अच्छा प्रेजेंट दिया। तो ऐसे लग रहा था कि ये पहले जब आज हमने 10 दिन पहले ही मीटिंग शुरू की थी और आज 15 दिन में हर एक के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। सुपर। बहुत अच्छा बोलने में उनका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। पहले हफ्ते में मैंने उनको दिया था सारे सप्लीमेंट के बारे में बताया था, लेकिन अब वो खुद अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जो आज आपने ट्रेनिंग दी है वो बहुत अच्छी है। मतलब हमें कितना कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है कि हमें पहले तो चुप ही रहना है, फिर उसको प्रेस करनी है, उसमें से निकलवाना है कि उसको क्या चाहिए, इसमें से उसकी नीड क्या है। हमें अपने अपना नहीं बोलता रहना चाहिए। जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें अपना नहीं बोलना चाहिए, हमें उसके ऑब्जर्व करते रहना चाहिए वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। और हमें मतलब लाइफ में बिजनेस में भी काम आती है और पर्सनली भी काम आती है कि हम कोई आता है तो ऐसे बातें बातें करते रहते हैं, उसका नहीं ध्यान देते वो किस मीटिंग के लिए आया है, कैसे आया है। तो हमें मतलब उनको ज्यादा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो आए हैं। सिर्फ अपनी उन्हें मतलब बोलते रहना चाहिए उनकी, और जिसके बारे में हम बता रहे हैं उनकी जो भी वीडियो के थ्रू बता रहे हैं या हम आपके लिए बता रहे हैं या शेखर जी के लिए बता रहे हैं, तो उनका मतलब हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि मतलब हमें नहीं पता भी होता है लेकिन हम बोलते नहीं है। लेकिन आज जैसे आपने हमें बता दिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, शेखर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रजनी जी भी बहुत मेहनत कर रही है साथ में, और जो भी उनकी टीम में है सब बहुत अच्छा मतलब मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। बेटर चांस, बेटर लाइफ। आई लव चांस, आई लव IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. I want to go golden line. सुपर सुपर, जबरदस्त। Thank you. आई वांट टू गो टू गोल्ड लाइन। यस श्योर, बेस्ट विशेस टू यू। Thank you. सुपर। और अगली आवाज है बालक राम जी। जी बालक राम जी, स्वागत है आपका, वेलकम। आप अनम्यूट कीजिए वहां से। अनम्यूट कर लीजिए, समय बड़ा लिमिटेड है। तो दोस्तों बालक राम जी रह जाएंगे। हमने उनको मौका दिया है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम बालक राम जी, आखिरकार आपने ताला खोल दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ट्यान्स फैमिली सर। वेलकम। धन्यवाद सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर बोलने के लिए आपका धन्यवाद। कि सबसे पहले तो मैं गीता मैम का धन्यवाद करना चाहूंगा सर, जिन्होंने मुझे ट्यान्स फैमिली के बारे में बताया, इस जोड़ने का मौका दिया। मुझे नहीं पता था सर कि ट्यान्स, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और योगराज सर का, आज आप सर जो हमें एजुकेट कर रहे हैं सर, कभी भी ऐसा समय मेरी आज तक नहीं पता था कि मैं भी जो है इस तरह से जो है एक इतनी अच्छी कंपनी से मिल पाऊंगा, जुड़ पाऊंगा। सुपर। और मेरी होगी अभी तो सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लगता है सिग्नल धोखा दे गया। अब देते हैं देवाशीष जी पुणे से। जी देवाशीष जी वेलकम, स्वागत है आपका।
पॉल सर आपको गुड मॉर्निंग और हमारे टियांस फैमिली के सभी मेंबर को गुड मॉर्निंग। वेलकम। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन शिव कुमार सर, इंद्रजीत सर और डॉक्टर पंचाल सर और शिवशंकर गुप्ता सर और विशेषकर सर पॉल सर आपको, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपने जो ये सारी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि वो दिन मुझे मैं याद करता हूँ जिस दिन मैं डॉक्टर पंचाल सर से मिला था दिल्ली में पहली बार, शायद 10 मिनट की मुलाकात हुई थी। वो दिन और आज के दिन में हमारे जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आया है। वो कॉन्फिडेंस में, हर चीज में परिवर्तन आया है। उसके बाद से हम मिले नहीं, लेकिन वेब ऑनलाइन के थ्रू, ये वेब पोर्टल के थ्रू हमने सारी चीजें सबसे जाने समझे, फोन पे बात, सारी चीजें हमें हमारी कंटिन्यू रहती है। आज का जो आपने सर बताया ना, ये बेसिक, इतनी बेसिक है कि आप क्या सिखाते, क्या बताते अपने प्रोस्पेक्ट को, वो मायने नहीं रखती, आप किस तरह बताते हैं। ये एसटीपी का मैनुअल जिसको बोलते हैं ना, प्लान दिखाने का मैनुअल, इस मैनुअल यानी आप बार बार सर बोलते हैं कि सिस्टम के साथ काम करो, सिस्टम के साथ काम करो। सिस्टम आदमी को, जो काम आप 2 साल में करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, वो 1 साल में अचीव कर पाएंगे और कम से कम मेहनत में। वही चीज आपने बताया कि आप प्रेजेंटेशन तो देते हैं, लेकिन अगर इस सिस्टम, ये जो आपने 15 स्टेप बताए, इस 15 स्टेप को आप फॉलो करेंगे रेगुलर, तो आप आसानी से किसी प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं। उसको कन्विंस नहीं करना, उसको कनेक्ट करना। सबसे पहले आपने बोले उसको, उस वातावरण को ऐसा बनाए कि उनको लगे कि नहीं, कोई अपना आया है, कोई अपना आया है, वो सही बात बताएगा। उसको अपने से कनेक्ट करने की बात है। जब कनेक्ट करेंगे ना, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। अगर हम कन्विंस करने लगेंगे तो पीछे हटने लगेगा। तो कनेक्ट करने की परिभाषा, कनेक्ट करने के बाद जब ये प्लान दिखाएंगे, तो मेरा विश्वास है, मैंने और सारे देखा है अपने 1 साल में, मैंने जो चीज अपने जिया है, सीखा है, आप लोगों से जो सीखा है उसको हमने किया, वो 101% काम करता है। और लास्ट में आपने सर बताए थे कि फॉलो अप, जब भी लास्ट अगर नहीं जुड़ता, अगर जुड़ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जुड़ा कम से कम 5 बार तो जरूर फॉलोअप करना है। 5 बार फॉलोअप में लगभग 98% जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अगर जिसके किस्मत में ही नहीं है, कहते एक कहानी बताऊंगा, छोटी सी कहानी सर, ये जीवन की, हमारे जीवन में बहुत उम्मीद लाया है कहानी, बिल्कुल, और शायद सबको ये बेनिफिट हो सकता है। एक गांव में बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत ही बड़े पुजारी, मतलब दिन रात भगवान की पूजा करते थे और मंदिर की पुजारी थे। उस गांव में बाढ़ आने वाला था, सावन भादव का माह था और बाढ़ आने वाला था। सारे गांव के लोग बोलते थे कि अब इस गांव में तूफान आएगा, बारिश आएगी, गांव डूब जाएगा। सब गांव वाले जा रहे थे। पंडित जी बोले कि कहाँ जा रहे हो? तो गांव वाले बोले बहुत बारिश आने वाली है, तूफान आने वाले हैं, बहुत बाढ़ आएगी, आप भी चलिए। पंडित जी बोले नहीं 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 नहीं, हम भगवान के पुजारी हैं, हमको कुछ नहीं होगा। गांव वाले सब चले गए। फिर बाद में आर्मी वाले आए, वो भी चले गए। फिर बाद में इतने पानी बढ़ गया, मंदिर के जो लेवल होता है, जो उस पर पानी चढ़ गया। तो भी पंडित जी का कोई ये नहीं था कि हमको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। उसको भगवान में भरोसा था कि भगवान हमें बचा लेंगे। पानी पूरा मंदिर चढ़ गया। वो मंदिर के ऊपर जो एक होता है, एक मेटल का लगा हुआ होता है ऊपर में, जो दिखता है मंदिर का एक शोभा होता है, उस पे पंडित जी लटक गए कि अब तो भगवान हमको बचाएंगे, क्योंकि दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमको कभी नहीं डुबाएंगे, कभी हमें विनाश की ओर लेके नहीं जाएंगे। जब किसी को पता चला कि पंडित जी एक गांव में बचे हैं, केवल एक ही व्यक्ति उस गांव में बचे हैं, तो आर्मी के स्पेशल हेलीकॉप्टर से आर्मी वाले आए कि पंडित जी पूरे गांव के लोग चले गए हैं, आप इस गांव में बचे हुए हैं, पानी बहुत तेज आने वाली है, बहुत और ज्यादा बाढ़ आने वाली है, आप नहीं बचोगे, आ जाओ मैं रेस्क्यू करता हूँ। बोले नहीं नहीं, भगवान हमें बचाएंगे, हम भगवान की पूजा उपासना करते हैं। उन्होंने आर्मी की बात नहीं माने, फिर से वो चले गए। पानी बहुत आया और उस पंडित जी को बहा के लेके चले गए। पंडित जी स्वर्ग गए। स्वर्ग जाने से पहले रास्ते में मिले तो उन्होंने बताया कि मैंने इतना भगवान की पूजा उपासना किए, इतने सारे हम जब तक किए, और हमको ये दुर्दशा क्यों हुई, हमारी मृत्यु इस ऐसे हालात में अकाल मृत्यु क्यों हुई? भगवान क्यों नहीं आया बचाने? भगवान क्यों नहीं आया बचाने? बोले मूर्ख पंडित,
बुरा मत मानिएगा, हम किसी एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, किसी को ठेस न पहुंचे कि मूर्ख सबसे बिल्कुल जी। उन्होंने बताए आपको भगवान के रूप में गांव वाले आए, गांव वाले बोले चलो 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 बाढ़ आने वाली है। हमने कितने सारे स्टेप बाय स्टेप हमने बताए कि चलो 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 तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, तुमने उनकी बात नहीं माने। किसने भेजा था उनको? हैं? भगवान ने भेजा था, किसने भेजा था उनको? भगवान ने भेजा था सर। उनकी हाँ, बात आपने नहीं माने तो आपकी भगवान को चाहे थे, भगवान आए, ली जिनियन सर आएंगे, प्लान दिखाएंगे, समझाएंगे, तब हम जो है गोल्ड लोन बनेंगे। ठीक उसी तरह पंचाल सर आएंगे, युवराज सर आएंगे, हमारे शेखर सर आएंगे, हमारे सारे टीम आएंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं, पॉल सर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो जिंदगी ऐसे ही रहेगी, नरक में रहेगी। अब गरीबी में रहेंगे, भुखमरी में रहेंगे, जिंदगी ऐसे ही बदतर बनती चली जाएगी। अगर भगवान के रूप में ये हमारे घर में आए हैं, हमें इस चीज सिखा रहे हैं, अगर इनकी बात मानते हैं, इनके हाथ में हाथ डाल के, इनके हाथ पकड़ के हम रखेंगे, हमारा जिंदगी आगे बढ़ेगा, हमारा जीवन उज्जवल भविष्य होगा, हमारे परिवार का, हमारे सगे संबंधियों का, सबका जीवन उज्जवल भविष्य होगा। तो यही कहेंगे कि ये बिजनेस ऐसी है, हमने सीखा था, हमने जाना था आज से 15 साल पहले कि कोई दुनिया एक ऐसा बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग। 15 साल से मैं ऐसे कंपनी का तलाश कर रहे थे सर, कि वही हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, टाइम दे सकती है, कहते हैं वो क्वालिटी टाइम हम फैमिली के साथ बिता सकते हैं, लग्जरियस लाइफ दे सकती है, रॉयल्टी फ्री लाइफ हमें मिलेगी, रॉयल्टी हमें इनकम चाहिए, ये केवल वही दे सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें भी टियान जैसा प्रोडक्ट। एक छोटी सी और बात बताऊंगा सर, 3 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था कलकत्ता से कि मुझे टियान्स का बीसीएम चाहिए। मैं बोला टियान्स का बीसीएम आपको क्यों चाहिए? बोले सर इसलिए, मैं किसी और बिजनेस में कंपनी के साथ काम करता हूँ, मुझे इस कंपनी का इसलिए चाहिए क्योंकि एक मैंने सुना है इस कंपनी के जो फाउंडर थे, उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण, कैल्शियम, और उन्होंने उसके बाद उस इमोशन के साथ उन्होंने कैल्शियम ऐसा कैल्शियम बनाया कि दुनिया में उससे अच्छा कोई बना नहीं सकता। दुनिया में सप्लीमेंट तो बहुत सारे कंपनी बनाते हैं, लेकिन ऐसी सप्लीमेंट दुनिया में कोई कंपनी नहीं बनाती है। बीसीएम तो बहुत सारी कंपनी बनाती है, दुनिया में ऐसा बीसीएम कोई बना नहीं सकता है। इसलिए मुझे चाहिए तो चाहिए टियान्स का ही बीसीएम चाहिए। तो ये दूसरे लोग इस कंपनी के बारे में इतना सोचते हैं, तो हमको कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए सर। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, वो जज्बा आएगा, और उसके बाद ये ट्रेनिंग लेंगे ना, तो आपके जीवन में तूफान आएगा। कैसा तूफान? आगे बढ़ने का तूफान। वो तूफान के साथ आप जो कहते हैं ना, चलते को दौड़ा देगा। अगर चल रहे ऐसी तूफान आएगा आपके इस ट्रेनिंग के साथ। पॉल सर और पंचाल सर, योगराज सर, हमारे शेखर सर, हमारे एसएस गुप्ता सर के एसोसिएशन में रहेंगे, हम सब रहेंगे, तो हमारी स्पीड ना, कहते हैं ना, सुपर फास्ट होगी और हम जल्दी गोल लाइन भरेंगे। इसी के साथ बोलेंगे सर, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार देवाशीष जी, बिल्कुल गोल्ड लाइन बनना है आपको जल्दी से जल्दी, और मिशन गोल्ड लाइन में लग जाइए। बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। तो फाइनली प्रेम देसवाल जी, फिर मिलेंगे, आपका हाथ खड़ा है, ठीक है, और मौका मिलेगा इनको। और सीमा जी, अंजना कंवर जी, संतोष जी, गुरशरण नायर जी, विक्रम सिंह जी, लीला चौहान जी, और बंती जी, और शेखर बोरा जी, विवेक कुमार जी, निशा वर्मा जी, रेखा ठाकुर जी, एंड सीमा माल्टा जी, किरण यादव जी, प्रमिला शर्मा जी, बानी सिंह जी, योगेश कुमार जी, अनिल गहलोत साहब, तृप्ति इमरानिया जी, अवधेश कुमार जी, एंड ये वो लीडर हैं जो अभी तक मैं देख रहा हूँ इस टाइम पैनल में हैं। निशा नेगी जी, रजनी जी, एंड नीलम जी, इसके अलावा रुचि गास्टा जी, रश्मि जी, सुशील चिकारा जी, वनीता राज जी, युवराज कुमार, मोनिका जी शिमला से, मित्तल अनुराधा जी, सुलोचना जी, पिंकी जी, कविता कोहली जी, एंड रेखा यादव जी,
संजीत चौहान जी, ये वो लीडर हैं जो इस टाइम तक अभी तक पैनल में ऑन वीडियो थे। और क्योंकि मैं वीडियो के बिना जो है वो मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने शायद देखा भी होगा, उसमें आता है कि जो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। तो मैं जब प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो मैं नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ वीडियोज वालों को दिखाता हूँ। तो इसलिए आप प्लीज़ अगर अपनी शेयरिंग करनी है, कोई फीलिंग शेयर करनी है, वीडियो में आइए। अपनी अपलाइन को भी, अपनी डाउनलाइन को भी समझाइए कि पाल जी तभी बुलाते हैं, हमारे इस पैनल में हम तभी इनवाइट करते हैं जब आप ऑन वीडियो दिखाई देते हैं, इसी उम्मीद में कि क्या पता आप कहीं बिजी हों, है ना। पैनल तो इधर ऑन है, आप ना हो, फिर आपको दिक्कत हो, हमें दिक्कत हो, किसी को दिक्कत ना हो, ये ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, आपने कामयाब किया। ऐसे ही लेसन्स हम यहाँ से देंगे। बट एक ही चीज़ है दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी बल्ले बल्ले, कईयों को ट्रेनिंग मिली, कईयों को नहीं भी मिली ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया, दूसरों को देखा। तो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। और जब सीखने को मौका मिला तो सीख के तो बहुत जल्दी, जो काम सीख के होते हैं वो उसका अलग ही माहौल होता है, और जो बिना सीख के करते हैं तो उसमें वही अंधेरे में लठ मारने वाली बात आती है, राइट। तो आई होप कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं इसको आप इम्प्लीमेंट करें, इसको ग्रांटेड ना लें, इसको ये ना लें कि चलो कोई बात नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। नहीं, पता नहीं कौन सी बात आपके बिजनेस में टर्निंग पॉइंट कर दे। तो ये आपका नेचर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साल शुरू में ही जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो इस इंडस्ट्री में मैंने जैसे बताया कि खट्टे मीठे अनुभव मेरे भी हैं। तो एक लीडर है, वो मेरे साथ जुड़ा, बट मैंने उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, उसने उसको अडॉप्ट किया, वो काम करता रहा। और उसका दूध का काम था, दूध का व्यवसाय, हम दूधिया भी बोलते हैं ना, दूधिया थे भाई साहब हमारे। तो उनका दूध का व्यवसाय था, कारोबार था, और स्कूटर था उनके पास, पुराना सा स्कूटर था। और मेरे ख्याल से मैं कामयाब होते 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 जब मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल पूरे किए, मतलब जब मैं मिला था उनसे और जब वो मेरे से मिले थे, और मेरी लाइफ के 10 साल में, पहले 10 साल में ही मैंने बहुत अच्छी कामयाबी ले ली। लेकिन वो शख्स उन 10 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा। और वो कहीं ना कहीं मुझे गुरु बोलते थे कि आप मेरे गुरु हो। तो वो बोलते थे कि यार आपने कोई रास्ता दिखाया था सर, आपने बोला था ये रास्ता अच्छा है। तो कहते मैंने तो गांठ उसी दिन मान ली थी कि ये रास्ता अच्छा है। तो कहते मैं तो अब उस रास्ते में चल पड़ा हूँ, अब आप तो त्यांस कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी रास्ता आपने दिखाया था, लेकिन आप आज दूसरे रास्ते पे चले गए हो, आप कामयाब हो रहे हो, नो डाउट। बट आप मेरे गुरु हो, तो मैंने आपको गुरु माना था जिंदगी में, और मैं अपने गुरु को प्रूफ कर दूंगा कि मेरे गुरु ने जो बोला था ना, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। 112 लोग हैं इस टाइम पैनल में, इनके लिए बहुत ही अमेजिंग स्टोरी बनने वाली है। हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट शॉर्ट स्टोरी में कट शॉर्ट करूंगा मैं। ये एक लाइव एग्जांपल है मेरी ज़िंदगी की, और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे साथ में हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लीडर हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग काम धंधों में हिंदुस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन को आज लीड कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो बहुत सारी मेरी तरह अंदाज है उनके पास में, बहुत सारे कंटेंट, बातें, वोकैबुलरी, शब्द जो है जब वो यूज़ करते हैं तो मुझे पता होता है यार ये सारे शब्द तो हमने सिखाए थे। लेकिन हमें फख्र महसूस इस बात का होता है, दे आर रॉकिंग द वर्ल्ड, राइट। ऐसे ही शख्स की बात कर रहा हूँ मैं, भाई की। 1 साल हुआ, मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई, मेरे को तो दुनिया की कमी नहीं, 135 करोड़ लोग हैं। 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, और वो कामयाब नहीं हो रहे थे। तो फिर वो आए बगाए कभी कभी फोन करते थे मुझे। जब मैं फोन करता था तो मैं पूछता था क्या हाल खबर है, तो कहते हाल खबर तो सर बस जैसे छोड़ गए थे ना, वो उससे थोड़े से बढ़िया है। बढ़िया तो नहीं है, बढ़िया है, मैं सीख रहा हूँ। अरे मैं कहा जिंदगी छोटी पड़ जाएगी सीखने में, भाई आजा, मेरे भाई आजा, छोड़। नहीं नहीं, आपने सही बोला था, मैं तो उसी को करूंगा। अब मैं फंस गया धर्म संकट में, क्या बोलूं मैं, कोई बात नहीं, मैं लगा रहे।
फिर अगली बार मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों साल दर साल जब भी मैं मिलता था, जब मैं उसको समझाता था कि मान जा मेरे भाई, मान जा, अब आ जा मेरे साथ लग जा, नहीं गुरुजी आपने बोला था यही मेरे लिए बेस्ट है, मैं तो आपका चेला हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपने मेरे लिए जो अच्छा बोला था वो अच्छा होगा। अरे मैं कहा 5 साल हो गए भाई, 6 साल हो गए, मैं कामयाब होता चला गया, वो नहीं हुआ। अब ऐसी बातें होने लगी दोस्तों, होता ना जैसे अभी रेखा जी वाली कहानी थी कि जबरदस्ती धक्का मारो फिर जब नहीं मानते, तो ऐसे ही मैंने बड़ी जबरदस्ती करनी शुरू कर दी उस आदमी के साथ। और पहले मैं प्यार से बोलता था, प्यार से भिगो भिगो के मारता था, अब वाकई में मैंने थोड़ा कड़वा भी बोलना शुरू कर दिया, नेगेटिव भी करना शुरू कर दिया थोड़ा सा। तो एक समय ऐसा आया दोस्तों 5 साल बाद, उन्होंने मेरे को एक बात बोली, सर जब मैं आपसे बात करता हूं ना तो मैं आपको सुनता हूं क्योंकि मानता हूं मैं आपको, या तो ये वाली बातें सुन लूं आपकी मैं, या मैं वो बातें सुन लूं सर जब आपने तब बताया था मुझे 5 साल पहले। मेरे पास धर्म संकट है, कश्मकश है, और जब आप मेरे को बोलते हो ना तो सर मैं 3 दिन तक ना मैं पजल हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ, मैं मेरे को समझ नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि मैं कौन से पाल जी को मानूं, 5 साल पहले वाले को या आज वाले को। कहते सर मेरे को 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, 5-5 दिन आते हैं मेरे को नॉर्मल होने में। मैं कर रहा था ना काम, फिर वापस काम करने में मन लगने में 3-3 4-4 5-5 हफ्ता दिन निकल जाता है, तब जाके मैं अपने आप को नॉर्मल कर पाता हूँ। आपके उस वो जो झटके मारे होते हैं ना, आपने मेरे को शॉक मारा होता है जो, तो कहते आपसे प्रार्थना है सर, आपसे प्रार्थना है, आप मेरे को हमेशा एनकरेज करते थे, मैं आपको एज ए एनकरेजर ही देखता हूं, प्लीज आप मुझे ना डिस्करेज मत करना, नहीं तो मैं आपको फोन नहीं करूंगा। क्योंकि अब मुझे पता लग गया, क्योंकि आपको फोन करने का मतलब है 10 दिन जिंदगी के जहन्नुम, नर्क बन जाती है जिंदगी। मैंने समझ गया, मैं कहा मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। अब मैंने अपने आप से वादा किया, मैं जिंदगी में कुछ भी हो इस आदमी को कभी भी ट्रांस करने के लिए नहीं बोलूंगा, तू जो कर रहा है कर यार, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ठीक 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, सोचिए आप 12 ईयर्स लेटर, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, चंडीगढ़ जा रहा था मैं, रास्ते में शायद करनाल के आसपास, कुरुक्षेत्र के आसपास, मुझे फोन आता है काफी टाइम बाद, एक्साइटमेंट, जोश में, खुशी में आग लगी पड़ी है, सर आशीर्वाद चाहिए। मतलब उस टोन में एनर्जी थी, पावर थी, लग रहा था मुझे कुछ चमत्कार जरूर हुआ है। तो दोस्तों जब मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने जब बात की, उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जो मैंने कल्पना नहीं की थी। ना जाने कितने होंगे उसके रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, राइट, बट उस आदमी ने वो करके दिखाया। नाउ ही इज लीडिंग हिज लाइफ जबरदस्त तरीके से। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ये स्टोरी, ना तो मैं उस शख्स का नाम बता सकता हूँ पैनल, ना उसकी कंपनी का नाम बता सकता हूँ पैनल पे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जिसको बोलते हैं ना कि पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल। बट ये एक रियल स्टोरी है जीवन की, कि वो लोग एकलव्य की तरह होते हैं जिन्होंने, जिसको मान लिया ना, फिर मान लिया, फिर मान लो या ठान लो, राइट। तो उसने जो कहा, कहते सर आपने बोला था दिस 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 दिस, और सही बात तो दोस्तों ये होती है ना कि आपने कितने काम किए होंगे जिंदगी में, कोई काम गलत नहीं होता है, कोई काम खराब नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता जिंदगी में। उस काम को हमने ढंग से नहीं किया था इसलिए हम फेल हो गए थे, और उसी काम को कईयों ने करके बल्ले बल्ले कर दी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे त्यांशी में भी कितने लोग ऐसे होंगे जो कंप्लेंट करते होंगे, और वही त्यांश है जिसमें बल्ले बल्ले कर रहे हैं लोग। वाई? तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, काम कोई छोटा नहीं है, काम कोई ऐसा नहीं है जिसमें दम ना हो, बट आपका विश्वास कितना प्रतिशत है। अगर वो 100% में 100/100 है ना, टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जज्बा कम नहीं होता है, आग होती है उसमें, फायर होती है उस बंदे की तरह। और आज मुझे फक्र होता है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, लोग हैं
वाकई में उन्होंने जिंदगी बदली है। और वो आपने सुना है ना, आपके भी आसपास दोस्त रहते होंगे, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जैसे मान लो आप बहुत कामयाब भी हो गए ना, जब आप उनके साथ बैठते हो ना, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, आपको पता क्या डर लगता है, यार ये आदमी को ना मैंने कहीं अच्छी जगह में बुला लिया ना, ये झंड पक्की कराएगा अपनी, ठीक है ना। क्यों? वो सारी पोल पट्टी खोलता है वो, पहले वाली, है ना। हम ऐसे सोते थे, हम ऐसे मच्छरदानी उड़ते थे, या मतलब जो फालतू की बातें, हम ऐसे छोले भटूरे खाते थे, वो करते थे, मतलब वो सस्ता सौदा खाते क्या थे, पीते क्या थे, जो भी इंसान करता है अपने जीवन में, छोटे मोटे काम करता है, या आदतें होती हैं कोई फालतू की, तो वो ऐसी बातें वो खोल देता है पोल पट्टी। क्यों? कहते आप होंगे प्रधानमंत्री, होंगे अपनी जगह, है ना। जैसे मोदी जी है, प्रधानमंत्री उनके लिए जिनके लिए है, जो उनको तब जानते हैं ना जब थे नहीं कुछ भी, उनके लिए वो भी आज भी मोदी जी हैं। वैसे ही तो सेम चीज है जिंदगी में, कि आज भी मैं भी याद करता हूँ उन लोगों को और वो भी मुझे याद करते हैं। बट सबसे बड़ी कमाई क्या है दोस्तों? जब दिलों में इज्जत मिले। हमारी असली कमाई क्या है? इंसान मुंह से कुछ भी बोल सकता है, आपसे जल के, आपसे जलसी कर सकता है, आपसे कंपटीशन कर सकता है, आपसे बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छा किया होगा ना जीवन में, बेटरमेंट किया होगा, अच्छा सोचा होगा, अच्छा किया होगा, तो ये बात तो पक्की है। उस आदमी को बोलो ना भाई कसम खा ले, अब बता, तो बंदा लाइन में आ जाता है, नहीं चल ठीक है यार, कुछ भी बोले हम, मामला फिट है। तो वी फील वेरी प्राउड कि हमने इस तरह का माहौल जिया पिछले 15-20 सालों में। कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा रही कि आज हम इस लेवल पे हैं। आगे वाला माहौल और सॉलिड होने वाला है। आपको एज ए लीडर जाके आगे लीड करना है। जैसे मैं तो आम आदमी हूं, लेकिन मैं फिर भी मैं अपने आप को बोलता हूँ भाई हम भी खड़े हैं, पीछे लीजियन सर खड़े हैं। पूरी दुनिया में इतना शानदार माहौल है, इस क्राइसिस के टाइम में, इस चैलेंज के टाइम में काम करना है। चुपचाप बैठने का टाइम नहीं है। जब टाइम अच्छा था ना, अगर आप चुपचाप बैठे हुए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो प्रॉब्लम। क्यों? टाइम ठीक था। अभी टाइम ठीक नहीं है ना, अभी हमें मेहनत करने की जरूरत है। अपनी अपलाइन से बात करनी चाहिए, अपने गुरु से, ट्रेनर से पूछिए क्या करूं, कैसे करूं, मीटिंग करूं। बहाने नहीं, मेरे को आता नहीं, अरे सीखो ना। पता नहीं है, पता करो ना। आता नहीं है, सीखो ना। पता नहीं है तो पता करो, पता करोगे तो पता लग जाएगा, सीखोगे तो सीख जाएगा, करने लगो तो हो जाएगा। गुड नाइट। अपना परिवार का ध्यान रखें कि फाइनली जो हमारे प्यारे प्यारे 100 लोग, नेट 100 लोग हैं इस टाइम, ये वो लोग हैं जो अंत तक सुन रहे थे। और शायद मेरी ये जो लास्ट की बातें हैं ना, ये ऐसी है, इसको बोलता हूँ पर्सनल बातें। ये हम तब किया करते हैं जब आप मेरे साथ टूर में हो ना, कहीं बाहर देश, खोपचे में ले जाता हूँ साइड में, आ जाओ एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कुछ कहानी आज मैंने आपको सुना दी, क्योंकि आप लास्ट तक, अगर 10:30-11 बजे तक कोई आदमी बैठा हुआ पैनल में, इसका मतलब आपसे शेयर की जा सकती है, राइट। तो बहुत कुछ करना है, बट टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। योगराज जी गोल बोल रहे हैं, टारगेट बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनका समझाने का तरीका है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, यस, इस समय हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जब मौसम ठीक होगा, माहौल ठीक होगा, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी कर लेंगे। अभी करना है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ये रेस्ट्रिक्शन खुलेंगी, बैक टू बैक बड़े बड़े सेमिनार करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा फायदा पता कौन उठाएगा उस टाइम? जो अभी से लगा पड़ा हो, राइट। तो कल शाम को ठीक 8 बजे फिर दोबारा पूरी एनर्जी लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे, नए टॉपिक के साथ, नए लेसन्स के साथ, और कुछ ऐसे लेसन्स जो आपकी जिंदगी को 100% बदलेंगे। मतलब वारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है। तो टिल देन, गुड नाइट। और लास्ट में बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। सबको गोल्ड लाइन जाना है, और 100 सिटी में 100 गोल्ड बनेंगे, 100 अंडी बनाएंगी, और 5 लाख से ऊपर की इनकम होगी। क्या आप हो उनमें? हाँ जी, क्या आप हो उनमें? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपके दिल से पूछ रहा हूं। नींद नहीं आनी चाहिए। अगर रात को याद आ जाए ना, पाल जी ने पूछा तो एकदम उठना चाहिए, अरे अभी तो हाँ की नहीं मैंने, अरे लिखा ही नहीं, टारगेट बनाया ही नहीं, बनाना है, राइट। तो इसलिए अपना अपना परिवार का बहुत सारा ध्यान रखें, स्पेशल टाइम, चैलेंजिंग टाइम में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राइट। लव यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।